ये जो पूरा गुरुकुलीय जो परिवेश है, इसके बारे में थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। भारत में 7 लाख से ज़्यादा गुरुकुल थे। मैकाले ने 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके सारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को, संस्कारों पर आधारित शिक्षा पद्धति को, बच्चों का, जिससे कि दिव्य मानस का निर्माण होता था। अपने महान पूर्वजों का चरित्र हम बच्चों को पढ़ाते थे, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का सार पढ़ाते थे। फिर आधुनिक मैथ, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, इसको पढ़ाने का कोई विरोध नहीं। मैं तो कहता हूँ हम तो 10 भाषाएं पढ़ाते अपने बच्चों को। चलो अब सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन आदि करो बच्चों, और ये रोज की दिनचर्या इनकी वो भी साथ में मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो हमारा संकल्प है, हमारी संकल्पना है कि बच्चों को आत्मबोध, भारत बोध के साथ, सही इतिहास बोध के साथ, सभी विषयों के सनातन का भी बोध, नूतन का भी बोध, माने एक तरफ एंसेंट एजुकेशन सिस्टम, दूसरी तरफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, दोनों का समन्वय, उनका संगम यहाँ पर है। और यहाँ पर बच्चों का मानस निर्माण करना, बच्चों को एक मशीन की तरह नहीं बनाना। वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बहुत अच्छा है, उससे जो है बच्चों को एआई से भी ज़्यादा ऐसा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आरआई, रियल इंटेलिजेंस, और उससे भी ज़्यादा उन बच्चों के भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम, स्वाभिमान। देखो, बच्चों को केवल यांत्रिक पढ़ाई कराएंगे तो नौकरी करने वाले बनेंगे। एक है नौकरी, एक है नेतृत्व। नौकरी तक के लिए तो योग्य बने ही बने, नेतृत्व करने वाले बने। अलग अलग प्रकार की दक्षता तो आए, स्किल्स आए, लेकिन दृष्टिवान भी बने। तो मैं अधिक शब्द ना बोलता हूँ, कई बार हम इतने शब्द बोलते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आते। दृष्टि और दक्षता, नौकरी और नेतृत्व, दोनों जहां दिया जा रहा है, वो गुरुकुल का परिवेश आपको यहां पर उपलब्ध है। और उस गुरुकुलीय परिवेश में क्या क्या यहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सब भी आपको थोड़ा बताते हैं। अभी इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं। अभी पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में बहुत जाना आपने। इसके बारे में हमने कभी कभी बताया हुआ है हर दिन, क्योंकि हम यहाँ स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में नहीं रहते हैं। तो आज मैं इधर आया तो मुझे पूज्य स्वामी विरक्त देव जी ने बताया कि अभी 5वीं कक्षा में हम यहाँ पर केवल एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले ये तो 2-3 बातें बता देता हूँ। फिर केवल 5वीं कक्षा में, इससे ज़्यादा की व्यवस्था नहीं है अभी। केवल 5वीं कक्षा में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, और वो भी टोटल साल भर का खर्चा कितना है स्वामी जी? कुल मिला के 25,000 रुपये फीस है गुरुजी, और बाकी 25,000 रुपये बच्चों की सालाना फीस है, 1 महीने की नहीं है। जो है ये 25,000, इतने फीस पर शायद ही देश में, अब ऐसे तो चलाने को हम निःशुल्क भी चला सकते हैं, लेकिन फिर माता पिता में भी मैंने देखा गौरव नहीं रहता। चलो बच्चों चक्रासन करो, हाँ, माता पिता में भी गौरव नहीं रहता, बच्चों में भी गौरव नहीं रहता। अब यहाँ तो एक साथ सब बच्चों को इतनी निष्णातता है, और कुछ बच्चे तो विशेष रूप से निष्णात हैं, एडवांस योग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। और इन बच्चों ने पूरी श्रीमद् भगवद गीता, अष्टाध्यायी, पंचोपदेश, पंचदर्शन, उपनिषद, ये भी सब याद करते हैं। फिर हिंदी, इंग्लिश आदि सब भाषाओं का भी बोध कराते हैं। सबसे बड़ी बात है इनके भीतर सच्चरित्रता, पवित्रता कहते हैं ना, वो इनके रग रग में भर देते हैं, कूट कूट करके भर देते हैं। 25,000 रुपये मात्र साल भर का। एडमिशन फीस कितना होता है? 6,000 रुपये पहली बार की होती है। पहली बार केवल पहले एडमिशन पर, वो एक औपचारिकता है। और बाकी जो बच्चे, फिर यहाँ तो किताबें भी बहुत सस्ती सी होती हैं, बाकी जगह तो किताबों के नाम पर ही 1,000 रुपये ले लेते हैं। खान पान में यहाँ पर बच्चों को खुद की गौशाला है, आपको पूरा परिसर दिखाएंगे, अभी बताएंगे पूरा आज इस गुरुकुल के बारे में। 25,000 रुपये की फीस, 6,000 रुपये का एडमिशन शुल्क, और बच्चों का जो जेब खर्चा वाला क्या बोलते हैं,
जी, निजी खाते में बच्चे के 8 से 10 हज़ार रुपये, 40 हज़ार में पूरे वर्ष का हो जाता 5-7 हज़ारों बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। क्या क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? है। इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड अमाउंट है। वैसे यहाँ बच्चे इम्प्रेस अमाउंट के नाम पर क्या है, किसी ने अतिरिक्त घी का प्रयोग कर लिया, किसी ने अतिरिक्त रूप से कोई फल विशेष कभी कुछ मंगवा लिए, या कभी, वैसे तो 99% यहाँ बच्चे बीमार नहीं पड़ते। तो इम्प्रेस अमाउंट में 5 से 10 हज़ार एक बार जमा कर दिए, वो आपके पैसे हैं। जब विद्यार्थी कभी भी जाता है तो उसको उसी को दे दिया जाता है। हम इम्प्रेस अमाउंट, तो वो आपका एक तरह से रिजर्व मनी है। तो 5-7 हज़ार का इम्प्रेस अमाउंट, 5-6 हज़ार का, 5-6 हज़ार रुपये का प्रवेश शुल्क एक बार में वो तो, और शेष बच्चों के लिए 25 हज़ार रुपये वार्षिक खर्च। और ये वार्षिक खर्च हम लेते ही नहीं है, हकीकत तो ये है। क्यों नहीं लेते? 25 हज़ार रुपये लिए और उसने अष्टाध्यायी याद कर दी, वापस दे दिए, तो लिया कहाँ? यहाँ फ्री की पढ़ाई है, लेकिन हम उसमें पुरुषार्थ को जगाना चाहते हैं, इसलिए फीस डायरेक्ट माफ नहीं करते। तो इनडायरेक्ट यहाँ सब फीस माफ है। एक साल में बच्चा एक शास्त्र याद कर सकता है, इतना बच्चों में बौद्धिक सामर्थ्य होता है। और यहाँ काफ़ी बच्चों ने पूरी भगवत गीता याद की है। यहाँ पर प्रकाश वीर शास्त्री जी पढ़ कर के गए, हमारे बहुत अच्छी, अभी हम पिछले दिनों मिल रहे थे, हमारे पूज्य आचार्य सुधांशु जी महाराज, वो भी यहीं से पढ़ कर के गए। और भी कितने बड़े बड़े विद्वान, कौन कौन पढ़ के गए यहाँ से? नरदेव शास्त्री जी बहुत बड़े विद्वान थे। आचार्य कपिल देव जी बहुत बड़े विद्वान हैं। क्या बात है, यहीं के स्नातक रहे। और आचार्य उदयवीर शास्त्री जी संसद में भी ऐसे दहाड़ते थे, नेहरू जी भी उनके सामने चुप हो जाया करते थे। नेहरू जी खुद आए, जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर आए, और महात्मा गांधी जी आए, प्रधानमंत्री आए, अरे जो है अपने ये अपने चंद्रशेखर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और अपने मोरारजी देसाई जी, और चौधरी चरण सिंह जी, और लाला लाजपत राय जी, वाजपेयी जी, पता नहीं कितने कितने, माने जो भी भारत के महान नेता है। लेकिन वो जो है गुरुकुल ने अपनी परंपरा, माने इतना बड़ा यश था, आज से 125 साल पहले हैं, इतने प्राचीन गौरव गुरुकुल में पढ़ने का। और वही परंपरा बीच में थोड़ा शिथिल हो गई थी किसी कारण से, ठीक है, लेकिन फिर उसको जागृत कर दिया। और हमारे सारे गुरुजन यहाँ पर बहुत पुरुषार्थ करते हैं, सभी गुरुजनों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। इसमें हमारे पूज्य सन्यासियों के साथ साथ जो भी गुरुजन है वो पूरी प्रामाणिकता से इनको पढ़ाते हैं। तो ये तो इनके विद्यालय भवन था, एकेडमिक बिल्डिंग थी, और इसके साथ योगाभ्यास, खेलकूद के लिए ये भी ग्राउंड है, खेलकूद के लिए अंदर भी है। यहाँ पर अंदर जो है ये अंदर का परिसर यहाँ आ गए। अब ये देखो, ये भी ये इनके छात्रावास है जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं। तो ये इनका छात्रावास है। फिर इसमें कबड्डी से लेकर के, कुश्ती से लेकर के, बास्केटबॉल से लेकर के सारी फैसिलिटी। तो ये इधर दाएं बाएं तरफ सारी फैसिलिटीज है यहाँ। फिर इसमें बीच में से इसकी संभाल ही नहीं हुई, करीब 2 करोड़ रुपए तो इसके मेंटेनेंस में लग गया। इतना ज़्यादा विस्तार है। और उस समय 2-2 फीट की दीवारें, सब पुराने ज़माने के डाट के मकान है, डाट के सिंगल स्टोरी है, कुछ ही डबल स्टोरी वाली तो कुछ ही बिल्डिंग है। तो डाट के मकान है सारे के सारे। कि यहाँ 5वीं कक्षा का प्रवेश मात्र, ये तो चलो एक आलम्बन मिल गया कि इस गुरुकुल के बारे में बात करने का। तो ये सारा का सारा बहुत, इधर पूरा कार्यालय है, उधर छोटी यज्ञशाला है, अतिथिशाला है। तो उस समय ये दान से ही गुरुकुल चलता था। ये जो है ये भोजनालय पुराना, इसकी भी रिपेयर करवाई, सब टीन टप्पर इसके उखड़ गए थे, अब नए लगवाए। नीचे फ्लोर भी उखड़ गया था, उसको भी नया लगाया। यहाँ जो स्नातक परास्नातक होते थे वो बच्चे पढ़ते थे। इधर ये क्या है? हाँ, ये केंद्रीय कार्यालय था इसका, ये उसी समय का बना हुआ है सब। इधर आपको दिखाते हैं, ये डाट के मकान किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। तो ये तो ऐसे कर दिए, बाकी ऐसे, हाँ ये वाले, हाँ इसमें तो टीन डाल दी।
हाँ गिर गई थी। अब 150-200 साल पुराना था। ये है डाट के मकान, इसको कहते हैं डाट के मकान। तो उसमें कई जगह तो लोहे की पट्टी भी लगा देते थे और फिर यूं करके ईंट लगाते थे, एक दूसरे में ईंट को ऐसे फंसा के, और फिर वहीं टिक जाती थी। चूने से बनाते थे। और दीवारों की देखो ना, मैंने कहा 2-2 फीट की, ये जो इसका डायमीटर है ऐसे 2-2 फीट की ऐसे दीवार है। तो ये पुराने ज़माने का पूरा बना हुआ। इधर फिर अतिथिशाला है और बाकी सब है, इधर गौशाला है। तो सारी चीज़ें उसी समय, औषधालय भी है, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, गुरुकुल महाविद्यालय फार्मेसी उसी समय की है। ये 100 साल पुरानी। तो सैकड़ों वर्ष पुराना ये जो पूरा तंत्र चल रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दृष्टि थी। तो आपको मैंने थोड़ा कुछ, बहुत लोगों को पता नहीं अभी पूरी गुरुकुलीय परिवेश के बारे में। तो इस गुरुकुल की इस गौरवशाली गरिमा को पुनः प्रतिष्ठापित करने का, प्रणाम जी प्रणाम, लगे रहो लगे रहो। तो ये इधर ये फार्मेसी विभाग है। तो खैर अब यह बच्चों को तो आयुर्वेद भी सिखाते हैं, खेती भी सिखाते हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, और फिर पूरा मैन्युफैक्चरिंग, फिर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, और हाँ ये तो बहुत ज़रूरी था बताना, रिसर्च। माने करीब करीब 100 प्रकार के जीवन के आयाम, अलग अलग जीवन की धाराएं, घटक, अलग अलग स्किल्स वो यहाँ पर सबको सिखाते हैं। उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था है। अभी योग आयुर्वेद स्वदेशी की क्रांति के बाद सबसे बड़ा कुछ जो काम करना, वो शिक्षा की क्रांति का ही काम करना है। और ये 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, सब गुरुकुलीय व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके गया। तो गुरुकुल ही इस देश की शिक्षा का मूल अधिष्ठान है। शिक्षा का, संस्कारों का, मानस निर्माण का, चित्र निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का। जो भी अपने बच्चों को विद्वान, धर्मात्मा, सच्चरित्र, पवित्र बनाना चाहते हैं, 5-7 बातें मैं हमें ऐसा कहता हूँ। उन्हीं बातों के साथ आज के अनुष्ठान को विराम देंगे कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको घर से बाहर ना निकालें, तो घर से बच्चों को आप बाहर निकालिए। जो भी अपने बच्चों को 5वीं कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं, शुल्क तो नाम मात्र का है, 25,000 का। बच्चों में थोड़ी सी मेधा, दिमाग रूपी यंत्र थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। शेष उनको इस तरह से पढ़ाते हैं, यहाँ पर इतना पुरुषार्थ करते हैं उनके साथ। और हाँ एक बात ज़रूर है, जिसकी का बौद्धिक स्तर बहुत ही कमज़ोर है, फिर उन बच्चों का एडमिशन नहीं देते। थोड़ा बच्चों का बौद्धिक स्तर अच्छा होना चाहिए, बाकी तो फिर उनको जैसा हम बनाना चाहते फिर वो बनेंगे। 3 बातें बताता हूँ। एक तो आपने घर से बाहर बच्चों को निकाल दिया, तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। नहीं तो आप घर से बाहर निकलोगे, परिवार में कलह होगा और ये बच्चे आपको छोड़ करके जाएंगे। ना वो मातृ-पितृ भक्त होंगे, ना राष्ट्र भक्त होंगे। तो एक बात, आप अपने बच्चों को चाहते हो कि उनमें संस्कार मिले, माता पिता का आदर करें, मातृभूमि का आदर करें। स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल के पढ़े हुए विद्यार्थी माता पिता के साथ धोखा गद्दारी नहीं कर सकते। एक बात, वो देश के साथ धोखा गद्दारी नहीं कर सकते, कभी भी देशद्रोही आतंकवादी नहीं हो सकते। देश के खिलाफ कोई साजिश करना तो बहुत दूर की बात रही, अपना तन मन धन जीवन मातृभूमि के लिए अर्पित करने वाले बच्चे तैयार होंगे। और देश की आज़ादी से लेकर के, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के, जितने भी देश के निर्माण के बड़े काम हुए, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस गुरुकुल की है। तीसरी बात, यहाँ का बच्चा बेरोजगार कतई नहीं रह सकता और बेकार तो हो ही नहीं सकता। शराबी, नशेड़ी, गजेड़ी, भगेड़ी, चरित्रहीन कतई नहीं हो सकता। और क्या चाहिए आपको? आज आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, मेरे बच्चे का जीवन कैसा होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और माँ बाप के मन में एक आकांक्षा रहती है, अपेक्षा रहती है कि मैं अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करूं। तो
यहाँ बच्चे भी सुरक्षित है, उनका भविष्य भी सुरक्षित है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अवश्य किसी भी विद्यालय में, किसी गुरुकुल में। और उनके फ्यूचर को लेकर के आपको किसी तरह से इनसिक्योर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है यहाँ इस गुरुकुल में और गुरुकुल के बाद आगे की भी जो इनके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, और फिर पढ़ाई के बाद उनके पूरा कैरियर से लेकर के बच्चों के लिए तो हमारे पास तो आज भारतीय शिक्षा बोर्ड से लेकर के पतंजलि के विभिन्न अभियानों, आंदोलनों से लेकर के, अनुष्ठानों से लेकर के, और आज तो पूरी दुनिया में हमारा तो लक्ष्य आगे दुनिया के 200 देशों में योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म का झंडा गाड़ना। तो ये कल्चरल एम्बेसडर्स तैयार करना, और केवल हम संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं ना, उसके साथ सारे आधुनिक विषयों का बोध भी इन बच्चों को करवा रहे हैं। तो ना तो आप बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, ना उनके फ्यूचर को लेकर के, ना कोई करिकुलम को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति रखने की आवश्यकता नहीं। स्मार्ट क्लास, जो भी बच्चों के लिए जो ज़रूरत है, माने प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान का सबका यहाँ पर समन्वय। आप पतंजलि गुरुकुलम के बारे में सब जानते हैं। जो पतंजलि गुरुकुलम में है, जो आचार्य कुलम में है, वही यहाँ पर है। बस थोड़ा सा एक, जैसे कहते हैं ना, मीडियम के नाम पर एक भ्रांति के बीज डाल रखे हैं। ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है, ये संस्कृत मीडियम है। हमसे पूछते हैं हमारे गुरुकुल किस मीडियम के है? हमारे गुरुकुल में सर्व मीडियम, ऑल मीडियम, ऑल लैंग्वेजेस। एक भाषा क्या मतलब हुआ? कई भाषाओं का बोध होना चाहिए बच्चों को। तो हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सारे विषयों का बोध है। सनातन बोध भी है, वेद बोध भी है, आत्मबोध भी, अपने पूर्वजों के चरित्र का बोध भी है, और युग बोध के अनुरूप अतीत का गौरव, वर्तमान का सामर्थ्य और नव भविष्य निर्माण का संकल्प, प्रतिबद्धता, जोश, जुनून, शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह बच्चों में भरते। तो बस इतना ही आह्वान है कि आप अपने बच्चों को, एक अभिभावक, आप यदि माता पिता उनके अभिभावक हैं, तो हम भी उनके स्पिरिचुअल अभिभावक हैं। देश की जो भी सात्विक आत्माएं हैं, इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के एक अभिभावक के तौर पर, सनातन धर्म के ऋषि ऋषिकाओं के एक वंशधर के तौर पर, एक गुरु के तौर पर मैं आपसे आह्वान करता हूँ, पूरी प्रामाणिकता, जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस गुरुकुल का संचालन पतंजलि पीठ कर रहा है, और पतंजलि के पूज्य सन्यासी इस यहाँ के गुरुकुल के नेतृत्व की भूमिका में है, प्राचार्य, आचार्यों की भूमिका में। बाकी भी जो स्टाफ है यहाँ, एक संस्थान को चलाने के लिए कम से कम 50 से 100 लोग लगते हैं, तब जाकर के कोई सेवा निष्पादित होती है। तो एक प्रामाणिकता के साथ आपको एक बात कहता हूँ, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए और आप निश्चिंत हो जाइए। अभी 5वीं तक की, केवल 5वीं कक्षा में प्रवेश की व्यवस्था है। एक जनरल नंबर तो है 8954555599, जिस पर आप सभी प्रकार से पतंजलि गुरुकुलम, दर्शनानंद गुरुकुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी आदि के बारे में जानते हैं। वो एक नंबर तो कॉमन है 8954555599, और यहाँ का स्पेशल नंबर 72 170 35 हाँ 970 72 170 35 970 35 970। इस नंबर पर फिर से बोलो, 72 170 35 970 35 970। अब तो इतना तो याद होगा बस, तो ऐसे याद कर ले और अपने बच्चों को यहाँ भेज दीजिए। और अभी एडमिशन, अभी कब है उसकी परीक्षा? प्रवेश परीक्षा अभी 22 मार्च को ही है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे, केवल 22 मार्च। और जो अब गांव के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, पूरे भारत के बच्चे हैं। अभी भी यहाँ कितना 15-20 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पूरे भारत के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो भारत के किसी भी स्टेट से आ सकते हैं, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, ओडिया आदि। आपके भाषा, बच्चों को हिंदी पूरी ज़्यादा नहीं आती है तो कोई नहीं, आपके बच्चों का टेस्ट जो है वो हिंदी में नहीं लेंगे, इंग्लिश में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोकल जैसे ओडिया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु जानने वाले भी हमारे पास वैसे बच्चे हैं, लेकिन परीक्षा जो है हिंदी और इंग्लिश में ही रखते हैं यहाँ पर। तो आप, और फिर उनको याद और कराते हैं। यदि किसी कारण से कोई कहता है जी हम तो उड़ीसा से हैं, बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं,
हमारे बच्चों को थोड़ी हिंदी कम आती है तो कोई बात नहीं, आपके बच्चे को हिंदी कम आती है तो चलेगा, तो उसका जो है फिर शास्त्र परीक्षा लेते हैं, उसमें भी आपके बच्चे क्लियर कर लेते हैं, उनको अष्टाध्यायी याद कराते हैं, भगवत गीता याद कराते हैं, तो उससे उनका बौद्धिक परीक्षण हो जाता है कि इनकी मेमोरी कितनी, IQ लेवल कितना है, ग्रास्पिंग पावर कितनी है। तो ये परीक्षा 22 मार्च को अभी रखी है। तो 22 मार्च को जो फ़ोन आदि पर किसी कारण से भी कोई बात ना कर पाए, संपर्क न कर पाए, तो सीधा आप बैठे, रेलवे की सुविधा पूरे देश से हरिद्वार की, रेलवे से आ जाएं, यहाँ ज्वालापुर रेलवे स्टेशन, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पास ही में, वहाँ से यहाँ सीधे आ जाएं, तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं अपने बच्चों को लेकर के। और यदि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया तो फिर उसको यहीं छोड़ के चले जाइए, बाकी फिर आप फीस भरना, बाकी चीज़ें वो आप बाद में घर में जाकर करते रहे ना। यहाँ तो कुछ नहीं, खाली जो है वो वस्त्र आदि देते वो यहीं से दे देते, वस्त्र भी यहीं से मिल जाएंगे, किताब भी यहीं से मिल जाएंगी, आप और बच्चा आ जाएंगे और साथ में अपना जो भी आपके पास में 15, 20, 25 हज़ार रुपये है लेकर के आ जाइए। बच्चा सेलेक्ट हो जाता तो जमा करा देने, तो अपना वापस ले जाइए, हरिद्वार भ्रमण हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो 22 तारीख को आइए और यहाँ 5वीं कक्षा में अभी केवल एक ही कक्षा में प्रवेश हो सकता है। तो इस बार पहले क्योंकि दूसरी कक्षाओं में विद्यार्थी थे, 3 सालों से चल रहा, तो विद्यार्थी पूरे हो भी चुके हैं। तो बस इतना कह करके वापस आह्वान कर रहे हैं। इससे अच्छा गुरुकुल, इससे सस्ती और इससे अच्छी पढ़ाई, जब श्रेष्ठतम आपके पास विकल्प उपलब्ध हैं शिक्षा के, तो क्यों ना अपने बच्चों को इस स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल में पढ़ाएं।